हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो हम लोग आज बहुत फटाफट बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है और कल क्या हुआ था। कल मैंने बहुत ही क्लियरली अपने शॉर्ट्स में बताया था कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा अगर गैप अप खुलता है तो वो 17,800 तक रिट्रेस कर सकता है और उसके बाद वो एक नया हाई बना सकता है। मैंने ये भी बोला था कि हो सकता है कि वो थोड़ा और लेवल तक जाए और मतलब नीचे के लेवल तक जाए, जो कि ये 783 तक लेवल था, जबकि वहां गया नहीं। बट 800 और 808 मेंशन था, तो आप देखो 799 तक ऑलमोस्ट मार्केट गया, रिट्रेस किया और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली एक नया हाई बनाता गया और वो 915 पे मार्केट क्लोज हुआ। ओके, अब एक काम करते हैं, क्योंकि मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट शेयर करने वाला हूँ कि कैसे हमको अपने लेवल्स बनाने हैं और किस तरह से हमको लेवल्स हेल्प करेंगे एक अच्छा सेटअप बनाने के लिए, एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सीधे चला जाता हूँ 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को ये मैंने अपने शॉर्ट्स में भी शेयर किया था, आप लोग शॉर्ट्स कंटिन्यूसली फॉलो कर सकते हो। अब मैं फिबोनाची पे जाता हूँ और एक चीज हमको याद रखना है कि अगर आज मार्केट खुल रहा है तो कल का लो क्या था। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि कल का लो और आज मार्केट कौन सा हाई बना रहा है। अगर गैप अप खुल रहा है तो और वहां से नीचे गिर रहा है तो उससे पता है आपको क्या होगा, उससे आपको एक बहुत ही अच्छे लेवल्स मिल जाएंगे। अब जैसे कि ये 21 को मार्केट का लो था 17,554, तो अगर मैं 17,554 से, ये जो कि आप मान लो कि आज 22 है और मैं 21 का लो ले रहा हूँ, और जो ये लेवल है यहाँ से मार्केट क्या हुआ, रिट्रेस हुआ, इस पॉइंट से मैंने ये लेवल मार्क कर लिया। ओके, अब आप देखो क्या हुआ, मार्केट जब गिरा, मार्केट एग्जैक्टली क्या है, ये जो लेवल है हमारा, ये लेवल है हमारा 50%, राइट। सो 50% ये है 61%। तो 50% और 61% दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। या तो 50% मार्केट एकदम एक नया हाई बनाता है, या तो मार्केट 61% से बनाता है। अगर 61% सपोर्ट ले रहा है तो इसका मतलब मार्केट और स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर जाएगा। तो आप देखो, जैसे ही 61% पे आया उसने एक हैमर बनाया और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जाता रहा, एक नया हाई बनाया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ फॉर नाउ। ठीक है, अब हम लोग एक दिन आगे आ जाते हैं। अब 22 को अगर मैं देखूं, राइट, 21, 22 सैटरडे संडे था, उसके बाद आप ये देखो 24 को क्या है, 24 को क्या लो था हमारा 612। ओके, और मार्केट कहाँ खुला, मार्केट खुला यहाँ पे। तो अब मैं फिर से इसका, मैंने बोला ना एक दिन पहले का लो लेना है और आज का मार्केट अगर गैप अप खुल रहा है तो मैं फिर से ये लेवल मार्क किया और मैंने फिर यहाँ पे यहाँ तक मार्क कर लिया। ओके, इस पॉइंट तक ये मैंने मार्क कर लिया। ओके, अब मुझे यहाँ पे दिखा कि मार्केट फॉल हुआ और 23% से ही मार्केट जो है एक रिट्रेसमेंट लेना स्टार्ट कर दिया। ओके, जैसे उसने ये बनाया और फिर ये आपको सेटअप दिख रहा होगा, ये सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, यहीं पे हमको बहुत ही क्लियरली पता लग गया कि मार्केट जो है बुलिश की तरफ जाने वाला है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुलिश चल रहा है। करेक्ट, अब आप देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ तक गया। करेक्ट, अब चाहे तो आप, क्योंकि ये सेम डे का है, 25 का ही है, तो आप चाहे तो इस जो ये आपका लेवल है, इस लेवल को आप और बढ़ा लो, यहाँ तक बढ़ा लो आप। ठीक है, फिर से जब मार्केट यहाँ से गिरा 23% से, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ रिट्रेस किया। ठीक है, अभी भी 25 चल रहा है, मैं इसको अब और ऊपर ले जाता हूँ। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है मैं उसको ऊपर लेके जाता जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ लेके गया, अब आप देखो यहाँ से फिर से जब मार्केट 50% पे, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं कि मार्केट हमेशा बहुत ही इजीली आपको 23%, 38% से रिट्रेस करते हुए ऊपर जाएगा, नहीं, आपको ये आइडेंटिफाई करते रहना है। अब जैसे ही मार्केट अराउंड, आप देखो 215 के आसपास एक नया हाई बनाया, मैंने अपने जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसको और बढ़ा दिया। अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने 50% से फिर एक हैमर बनाया, मुझे ये बहुत ही क्लियर आइडिया हो गया कि मार्केट अब एक नया हाई फिर से बनाने वाला है। ओके, और आप देखोगे मार्केट ने एक नया हाई फिर से बनाया, राइट। अब इसको फिर से हटा देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब जो मेरा 25th का जो मेरा लो था वो क्या था, 25th का जो मेरा लो था वो मेरा लो ये था। करेक्ट, और 26th को जो मार्केट है वो समवेयर अराउंड, अच्छा 26 को मार्केट जो है अराउंड यहाँ खुला। ओके, और उसने एक नया हाई बनाया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अब हम आज के लेवल्स देख लेते हैं। तो आप समझ गए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि एक दिन पहले का लो और आज का जो मार्केट हाई बना रहा है उससे आपको, जो लोग डेली ट्रेडर्स हैं, राइट, अब जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो परफेक्ट क्या है, उनके लिए परफेक्ट सिंपल है कि आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओ। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पे जाके आप सीधे अपने लेवल्स डिसाइड कर लो।
ठीक है। अब वहां से भी आप टॉप हाई ले सकते हो, हमेशा टॉप हाई वीक टू वीक लेते हैं लोग, ठीक है। टॉप हाई से लेके मैं यहाँ तक गया और मैंने लो तक जाके बना अपना फिबोनाची ड्रॉ कर दिया। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट 50% से पहले एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया और फिर मार्केट ने यहाँ से यूं 50% को तो उसने एकदम ब्रेक किया एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। अब क्या होगा? अब मार्केट क्लियरली बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन ये हो सकता है कि मार्केट 18094 तक आए, फिर वो हो सकता है कि या तो इस लेवल पे आए अराउंड 17900 तक लेवल तक आए और फिर वो एक नया हाई बनाए। लेकिन मार्केट अब बुलिश हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब मार्केट ये हो सकता है कि यहाँ खुले तो फिर यहाँ तक आए, फिर ऊपर जाए, तो उसको आप ये नहीं बोलोगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या मार्केट जो है अभी बियरिश है। नहीं, मार्केट बुलिश ही है, लेकिन अब मार्केट इसी लेवल्स पे घूमता रहेगा। अब क्योंकि वो 38% का लेवल पे भी सपोर्ट लेके ऊपर गया है, तो नॉर्मली हमने हमेशा ये देखा है कि मार्केट हमेशा 78 to 80% तक मूव करता है अगर एक अच्छे वॉल्यूम तक जाता है। अब वो ऊपर से नीचे आके टेस्ट करके ऊपर जा सकता है, या तो वो ऊपर से ही डायरेक्टली अगर बायर्स उसको पुश करते हैं तो भी वो ऊपर जा सकता है। लेकिन अब मेरे हिसाब से मार्केट 18444 तक तो जाना चाहिए अगले एक वीक में, ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्लियरली 15 मिनट पे फिर से आते हैं इंटरडे ट्रेडिंग के हिसाब से, और मैं ये सब जो है डिलीट कर देता हूँ। ओके। अब सिंपल है, हमको अपने लेवल्स कैसे मार्क करना है वो मैं आपको बता ही दिया, ठीक है। आपको हमेशा एक हाई और एक लो पकड़ना है और सबसे आपको अपने लेवल्स मार्क कर लेना है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट जो है ये मार्केट का लो है, ठीक है, और मार्केट ने भी ये हाई बनाया है, राइट। और थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं क्योंकि वीक टू वीक हमेशा लेना चाहिए। ये मैं यहाँ तक का हाई बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि मार्केट जो है यहाँ पे आके 61% से मार्केट ऊपर गया, तो एक नया हाई बनाना ही था, करेक्ट। अगर मैं यहाँ से लूँ, ठीक है। और अब क्या है कि मार्केट, अब आप देखो आपको दिख रहा है ये सिंगापुर निफ्टी कितना है, 18051। इसका मतलब मार्केट जो है अराउंड यहाँ खुल सकता है। अगर मार्केट यहाँ खुलेगा तो हो सकता है कि वो फिर अपने इस लेवल को रिटेस्ट करने आए। किस लेवल को? जो कि हमारा जहाँ पे मार्केट आज क्लोज हुआ है, राइट। हो सकता है इस लेवल को क्लोज करने, रिटेस्ट करने और रिटेस्ट करके फिर से वो एक नया हाई बनाए। तो अगर मार्केट गैप अप खुलेगा, आपको तुरंत अपने फिबोनाची को उठा के सीधे, जैसे मैं 1840 पे अगर कर दूं, 46 पे मान लो मार्केट खुलता है 1846 पे, तो क्या होगा? मार्केट कहाँ तक आ सकता है? 929 927 तक आ सकता है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी आज की क्या हो सकती है कि मार्केट जितना रिट्रेस हो जाए आप उसको होने दो, और जैसे ही आपको एक बाइंग कंफर्मेशन मिले तुरंत बाय करो। मार्केट उसके बाद ऊपर ही जाएगा, ठीक है। ओवरऑल मार्केट बुलिश है। अब हमेशा करना वो है जो दिखाई पड़े, राइट, क्योंकि सबको पता है कि मतलब कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। मतलब इवेंचुअली मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मतलब इसी कोई गारंटी नहीं कि क्या होने वाला है। लेकिन जो दिख रहा है अभी, जैसे मेरे को आरएसआई में भी दिख रहा है, आप देखो यहाँ पे भी दिख रहा है कि मार्केट ऑलरेडी क्या चल रहा है, 60 के ऊपर चल रहा है। तो ये भी क्या बता रहा है? ये भी बता रहा है कि मार्केट बुलिश है। तो जो हमको डेटा बता रहा है हमको बस सिंपल वही फॉलो करना है, उससे ज्यादा हमको इधर उधर मूव नहीं करना है। ओके, सो ठीक है गाइस, थैंक यू। एंड आप अपने लेवल्स खुद आप ड्रॉ करो, ठीक है। लेवल्स बनाना बहुत ईजी है। मैं यहाँ पे अगर जाऊँ, मैं फटाफट फटाफट जो है अभी अभी के लिए अगर मैं इस लेवल इसको ले लूँ, जो ये पॉइंट था हमारा जहाँ पे मार्केट कल क्लोज किया है, राइट। अब इस लेवल से लेके कुछ मतलब लेवल ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ से एक, ये जो एक आपका लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, 61% वाला, तो आप इसको फटाफट मार्क कर लो, ठीक है। आप इसको, मेरे हिसाब से आपको इसको भी मार्क करना चाहिए इस लेवल को। तो आप देखो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा एमआर बना है, ठीक है। तो एक ये भी लेवल इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो ये लेवल है 23% वाला, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक लेवल है जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, और ये लेवल है 38% वाला, ठीक है। अब ये तो मुझे पांचों लेवल मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या खोलूंगा? अब मैं खोलूंगा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मैं क्यों खोल रहा हूँ? मूविंग एवरेज मैं इसलिए खोल रहा हूँ ताकि मैं अपने लेवल्स को और रिफाइन कर पाऊँ, ठीक है। अब मैंने मूविंग एवरेज खोल दिया, ठीक है। अब मुझे मूविंग एवरेज दिख रहा है, पहले तो मैं इसको सीधे 1 घंटे पे ले जाता हूँ, देखो कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या क्या दिखा रहा है। अब आप देखो 50 मूविंग एवरेज कहाँ दिखा रहा है? इस पॉइंट पे दिखा रहा है, और जहां से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग वीक ऑलरेडी बना चुका है। तो मैं अभी ये वाला लेवल डिलीट करता हूँ, जरूरत नहीं है इसकी क्योंकि वो बहुत नीचे है, ठीक है। जो दूसरा हमारा क्या लेवल है, 786, अब मैं इस लेवल को 20 मूविंग एवरेज पे ले जाता हूँ, ठीक है।
ये जो लेवल आप देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था, अब ये सपोर्ट बन गया है। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा जो है, ये मैं 13 मूविंग एवरेज बना के रखा है। ठीक है, और ये हमारा हाई हो गया। तो अब ये हो गए हमारे आज के लेवल्स। ठीक है, अब मैं इसको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। अब आप देखो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी जो मुझे 818 दिख रहा है वो 50 मूविंग एवरेज दिख रहा है। 20 मूविंग एवरेज मुझे कहाँ दिख रहा है, इस पॉइंट पे दिख रहा है, राइट। सो अब ये भी लेवल इंपॉर्टेंट है 870। ठीक है, अब लेकिन मार्केट इतना नीचे आएगा नहीं आएगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन अब लेवल्स इस तरह से ही बनाते हैं। ये आप ये देखो 200 मूविंग एवरेज जो कि यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट, इस पॉइंट पे आ रहा है। ये 200 मूविंग एवरेज है जो कि 728 पे है। आप देखो इसके नीचे एक विक है, तो मैं इसको यहीं ले जाऊंगा क्योंकि यहीं से ही मार्केट ने लोगों का एसएल हिट करके मार्केट ऊपर गया था, राइट। तो आपको हमेशा ये देखना है कि जो विक जहां से बन रही है, क्योंकि मार्केट हैज अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स इट्स की लेवल्स, वो अपने की लेवल्स पे मूव करता ही करता है। तो अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा दूं, तो नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट को पता है कि बहुत सारे लोग का स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ है, तो वो उसके नीचे तक जाएगा। तो आपको हमेशा अपने लेवल्स उस हिसाब से बनाना है। जैसे ये एक लेवल है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है, मार्केट यहाँ से अगर मुझे कंफर्मेशन देगा तो मैं ये लेवल को रिस्पेक्ट करूंगा। लेकिन मैंने इसके नीचे लेवल क्यों बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि मार्केट में बहुत लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, तो मार्केट सिर्फ यहाँ तक नहीं जाएगा, मार्केट इसके भी नीचे जाके फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब आज क्या होगा आप सबको पता है, आज मार्केट गैप अप खुलने वाला है सिंगापुर निफ्टी के हिसाब से। तो अगर मार्केट यहाँ खुलता है तो जो कल का लो था वो हमारे लिए क्या होगा, एक तरह से सपोर्ट का काम करेगा, करेक्ट। मार्केट जब नीचे खुलता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है, और जब ऊपर खुलता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। सो इस तरह से हमको अपने लेवल्स बनाने हैं, और जब हमको कंफर्मेशन मिलता है तो ही हमको मार्केट में एक बाय ट्रेड लेना है। ठीक है, अब आप ये देखो यहाँ पर भी ये 50 मूविंग एवरेज होगी, आप देखो यहाँ पे एक वीक बनी, करेक्ट, फिर एक कंफर्मेशन भी आया, राइट। आप ये देखो ये बना, एक मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न बन रहा है। अब क्योंकि 50 मूविंग एवरेज से पुश किया गया है, ठीक है, यानी ये एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये 50 पुराने कैंडल्स का क्या है, ये एक एवरेज है। अब यहाँ से अगर मार्केट ने प्राइस अपना ऊपर किया है, ठीक है, और इस लेवल पे देखो ये एक लेवल रेजिस्टेंस लेवल था जो कि यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक जाके फिर से पुश किया, तो ये क्या है, यहीं पे बता दे रहा है हमको मार्केट की मार्केट बुलिश हो रहा है। मार्केट में आप यहाँ पे नेगेटिव वाला ट्रेड नहीं ले सकते हो, राइट। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि आप अपने सेटअप का वेट करो, राइट। इट्स ओके, हम किसी और के लेवल से फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हमको ये जरूरत है सीखने की कि हमको लेवल्स कैसे डिसाइड करना है, और मेरा पैसा कहाँ बनेगा, मेरे लिए क्या सबसे ज्यादा कौन सा सेटअप है जो मेरे लिए काम करता है। क्योंकि ट्रेडिंग तो हर दिन होगी, राइट, और सेटअप आपको हर दूसरे दिन या तीसरे दिन, या अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करते हो तो आपको हर दिन मिलेगा, राइट। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। इस पूरे 9:15 से लेकर 3:15 तक ऐसा होता है कि नहीं होता है कि आपने ट्रेड पहले ले लिया होता, आप ट्रेड बहुत पहले ले लियो, और उसके बाद जो है आपका थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, थोड़ा लॉस हो गया है, फिर आपको दिख रहा है शिट यार 11:15 पे आपको आपका सेटअप मिल रहा है, यहाँ ट्रेड लेता ना तो कंफर्म मेरा प्रॉफिट होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, सच बताना। अगर ऐसा होता है तो इसका बहुत ही क्लियर मतलब है, ये एक इशारा है कि हमको अपने सेटअप का वेट करना है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीबॉडी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, एंड मैं और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आ रहा हूँ जो कि बहुत सिंपल होंगे। सिंपल वीडियोस, हमको सिंपल चीज़ें फॉलो करनी है, सिंपल चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है, और सिंपल तरीके से हमको ट्रेड करना है। अपने चार्ट्स को ये सब फिर बाद में जब आप अपने लेवल्स ड्रॉ करो ये सब हटा दो, आपका चार्ट जितना सिंपल होगा, जितना ईजी होगा उतना बढ़िया होगा। अब देखो जैसे मैंने अपना मूविंग एवरेज हटाया, मुझे दिख रहा है कि ये भी लेवल इंपॉर्टेंट है 770 वाला, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि दो दो वीक है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे फिर यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, यहाँ पे मुझे सपोर्ट भी दिख रहा है, राइट। तो अगर आप 30-40 पॉइंट्स टारगेट करते हो कि जैसे मुझे सिर्फ 20 पॉइंट चाहिए, 30 पॉइंट चाहिए, तो आपको ये सब लेवल भी आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। और ऐसे करके आप अपने लेवल्स डिसाइड करो, बनाओ, और उस हिसाब से आप ट्रेड करो, सिंपल। ठीक है, सो ओके, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।